क्या? बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार भी बक्सर पहुंचे हैं और निजी कार्यक्रम है, लेकिन निजी कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हुई। 23 तारीख को पहले कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये बधाई पूरे बिहार वासियों को जाता है और खास करके बक्सर के धरती को एक के किसान, दलित, शोषित, पीड़ित सर्व समाज के लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह को इसी धरती पे पूर्ववर्ती सरकार ने जो उपेक्षा करके रखा था। बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्म जयंती के अवसर पे कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम नहीं होता था, प्रादेशिक कार्यक्रम नहीं होता था। हम तो कोर्ट से बधाई देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सबसे बड़े कद्दावर नेता भाई अमित शाह जी के नेतृत्व में, नित्यानंद जी के नेतृत्व में, प्रदेश का अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी कार्यक्रम को रूपरेखा रचना तैयार हुआ और बिहार के सर्व समाज के लोगों ने हाथों हाथ लिया। जो तिरंगा को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का काम बिहार और ख़ास करके आरा के धरती पर भोजपुर, जिसको कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के दांत खट्टा करा दिया था बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने, और उनके नामों पे लोगों ने राजनीति करते रहे। लेकिन धन्य है भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, कितने बड़े काम को साधारण तरीके से अंजाम दिया गया। आज वर्ल्ड में तिरंगा का सम्मान बढ़ा है। लेकिन विपक्ष ने इस बात को लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष 2024 की तैयारी है वीर कुंवर सिंह के बहाने। विपक्ष को मालूम है, मैं तो बार बार कहता हूं कि विपक्ष के पास जो उनके कुनबे है, कुनबों को वो भी जान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी यह देश तैयारी के लिए, प्रदेश तैयारी के लिए कभी कार्यकर्ता को नहीं लगाती है। दीन दुखियों को सेवा करने के लिए, मैंने पहले भी कहा कि नर सेवा नारायण सेवा, गरीबों को सेवा करना सबसे बड़ा परोपकार, ये बड़ा धर्म होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को आए दिन ये बात को बताती रहती है कि आप गरीबों को सेवा करते रहो, जिनको खाने का नहीं है उनको अन्न पहुंचाओ, जिनको कपड़ा नहीं है कपड़ा पहुंचाओ, जिनको रहने का घर नहीं है उनको। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लकीर खींच दिया कि 2022 तक देश के झोपड़ी को, कच्चे मकान को पक्के मकान में बदलाव करना है। जिनको स्वास्थ्य सही नहीं होता था उनके लिए गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपया जारी करके दिया। जो सदियों से बिजली के लिए महरूम होता था उनके घरों में एक ही झोपड़ी के उन्होंने उनके घर बिजली और ट्रांसफार्मर भेज करके उनके घर को रोशनी देने का काम किया। जिनके घरों में बच्चे पढ़ नहीं पाते थे उनके अगल बगल में आंगनबाड़ी केंद्र खोल करके सेविका सहायिका बहाल करके उनके बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था कर दिया। इतना ही नहीं, उस बच्चे को नाखून कैसे काटेगा, बाल कैसे ठीक होगा, कपड़े कैसे ठीक होगा, उसके नाक कैसे ठीक रहेगा, उसके लिए सेविका सहायिका को बहाल कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जिनके घरों में रोटी कपड़ा मकान सदियों तक नहीं पहुंच पाया था, उसको पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और भारतीय जनता पार्टी उसको बखूबी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ चुनाव के समय में नहीं, 365 दिन काम में लगे रहे। माननीय मंत्री जी, आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार बड़ी काम करे शिक्षा के तौर पर। मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार के विधायक, मंत्री और यहाँ के पदाधिकारी, कितने पदाधिकारी और कितने विधायक के बेटे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? थोड़ा इस आंकड़ा है आपके पास तो मुझे बता दिया जाए। मैं आपको बताऊं कि मैं 14 से 19 तक सांसद रहा और अभी मैं मंत्री परिषद का सदस्य भी हूँ। मेरा एक बेटा और 2 बेटी, दोनों सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। दोनों, मेरा बेटा और बेटी तीनों सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। मुझे लगता है कि यह देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो प्राइवेट हो और सच में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है तो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ा रहे होंगे। उदाहरण स्वरूप मैंने बताया 10,000 के वेतन पाने वाले प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं और 40,000 के वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि इस पर सुधार हो रहा है। पहले की सरकार में अब की सरकार में बहुत सा अंतर हुआ है। यह देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुझे लगता है कि जो आपने विषय रखा है, जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है कि जा कर के पढ़ते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रेरित करते हैं, तो जो सुविधा आपको मैं बताऊं कि इंटर के बाद से, मैट्रिक के बाद से उनके बच्चे फिर सरकारी कॉलेज ही खोजते हैं। ये मुझे लगता है कि 1 क्लास से लेकर के 10 तक ये आपाधापी लगा रहता है। लेकिन किसी के बच्चे हों, वो मंत्री का ही बेटा क्यों ना हो, अगर मैट्रिक पास कर लिया अगर प्राइवेट से, तो ग्रेजुएशन करना होगा तो सरकारी कॉलेज। ग्रेजुएशन कराने के लिए देश में कभी प्राइवेट कॉलेज नहीं है और अच्छी अच्छी नौकरियां सरकार के कॉलेज से
सरकार के विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लड़कों को भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो खाइयाँ बढ़ गई थी, उस खाइया को पाटने में सरकार सफल हो रही है। आप पहल कीजिएगा? बिल्कुल हमारी सरकार पहल कर रही विजिट होगा है। विद्यालय का? बिल्कुल बिल्कुल होगा। मैं करता हूँ, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मैं ज़रूर विजिट करता हूँ। मैं उसी परिवार से आता हूँ, दिन दुखियों के बीच से मैं निकल करके आया हूँ। तो मुझे तो ये दिनचर्या है कि वो काम मुझे करना है। अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं उनकी बातों को सुनना है और समझाना है। शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, उनको बात को बताना है। वो काम नरेंद्र मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। उनके घरों में शिक्षा कैसे, जैसे जैसे शिक्षा उनके घरों में आएगी, समाज में बदलाव आएगा। जब समाज में बदलाव आएगा तो दिन दुखियों में कमी होगी। जब उसकी कमी होगी तो पहले की सरकार क्या करती थी, हम दो हमारे दो। आज उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भरपूर शिक्षा के माध्यम से कम हो रहा है। जब ऐसे कम होगा तो विश्व का गुरु भारत पहले कभी था, बीच का कालखंड नहीं रहा। फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए हम सपना देख रहे हैं और ये सपना बहुत जल्दी साकार होगा। जैसे तिरंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बिहार की धरती, देश को सम्मान, उसी तरह विश्व गुरु बनाने में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हो जाएगा। राजद के द्वारा एक आरोप है कि भाजपा तोड़ने का काम करती है, परिवार के तोड़ती है, और जो खेला हो रहा है राजद परिवार में वो भाजपा का देन है। अब वो अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया है। छोटा चुम्मच बड़ा चुम्बक की तरह भागता है। विज्ञान कहता है कि छोटा चुम्बक बड़ा चुम्बक की तरह भागता है। तो भारतीय जनता पार्टी देश की ही बड़ी पार्टी नहीं है, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास व्यक्ति का एक विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देव दुर्लभ ऋषि मुनियों का विचारधारा लेकर के चलती है। 56 कोटि का देवी देवता का विचारधारा और आशीर्वाद इसमें प्राप्त है। सभी समाज के लोगों को आशीर्वाद इसके साथ प्राप्त है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक जाति और धर्म और मजहब और परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के सर्व समाज के लोगों को खून त्याग तपस्या के बदौलत ये पार्टी आगे बढ़ रही है। एक परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने देश के राजनीतिक दल हैं वो परिवारवाद, वंशवाद, धर्म और मजहब के नाम पर टिकी हुई है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे उनके परिवार का पोल खुलता है, उनकी पार्टी की पोल खुलता है, उनकी पार्टी के नेता भागते हैं और भागते हैं। तो कभी भी जब आदमी को धूप लगता है तो छाता का सहारा लेता है, नहीं तो बट वृक्ष और बड़ा छायादार पेड़ को ढूंढता है। तो देश के सर्वाधिक छायादार पेड़ भारतीय जनता पार्टी है। तो दूसरे दल के लोगों ने छाया ढूंढते ढूंढते भाजपा के शरण में आते हैं। तोड़ने वाली पार्टी नहीं है, हर समाज को, उपेक्षित लोगों को जोड़ने वाली ये पार्टी।